हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है। तो इसको समझ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो इसके लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूला लिखे हुए हैं। तो इसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जैसे कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदा तो ये होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और इसको सेल करते हैं यानी कि 120 रुपए में, यानी कि 120 रुपए में, तो ये होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ये सीपी और ये एसपी होता है। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जैसे कि ये 100 में परचेज करने के बाद ये हमने 120 में सेल करेंगे तो 20 रुपए का जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, यही प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होता है? जैसे कि 100 में हमने परचेज किया और उसको 80 रुपए में हमने सेल कर दिया, तो ये हो गया सी एसपी। और ये हो गया इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इसमें जो लॉस हुआ ना 20 रुपए का, तो ये 20 ये लॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 रुपए का लॉस। तो हमने क्या क्या समझ लिया? प्रॉफिट समझ लिए क्या होता है, लॉस समझ लिए क्या होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। जैसे कि फॉर्मूला दी हुई, फॉर्मूला ये कहाँ से आए हैं इनको देखते हैं। अब जैसे कि फॉर्मूला हम रेशियो के थ्रू निकालते हैं, जैसे कि 100, उससे सिंपल पड़ेगा रेशियो से। जैसे 100 रुपए में कोई सामान खरीदा और हमने 110 में बेच दिया, तो ये प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का। सीपी पे निकालते हैं तो सीपी कितना है? 100, तो 100 यहाँ लिखेंगे इंटू 100। 100 से 100 खत्म, यानी कि 100% का प्रॉफिट। और लॉस कैसे निकालेंगे? जैसे कोई सामान हमने 100 रुपए का लिया, 90 रुपए में बेच दिया, तो ये 10 रुपए का लॉस आया। बटे सीपी ये वाला 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना? 100%। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज और ये लॉस परसेंटेज। और इसको रेशियो से कैसे निकालते हैं? जैसे हमने कोई सामान 120 रुपए का खरीदा और इसको हमने जैसे कि 120 रुपए का खरीदा और हमने इसको 240 रुपए में सेल कर दिया, तो रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे कि इसका रेशियो यानी 12 × 12 यानी कि ये रेशियो बन गया। ये 1 रुपए का ये सीबी हो जाएगा और ये इसको 2 रुपए मान लो, तो ये एसपी हो जाएगा। 1 रुपए पर कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 1 रुपए का, तो इंटू 100, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो गया। तो ये रेशियो वाला मेथड है। सवाल से समझते हैं इसको। सवाल से देखते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल हमने परचेज किया यानी 1500 रुपए में। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? 500 रुपए और शिपिंग पर खर्च कर दिए इसने। 500 रुपए और कर दिए। इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा इसका 2000 रुपए। ठीक है। और इसको सेल कर दिया इसने 2400 रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। अब रेशियो से कैसे निकालेंगे? ये 2 जीरो से 2 जीरो इसकी खत्म कर दो। पहले इसको छोटा कर लो, रेशियो बना दो। 4 से ये कटेगा 5 बार, 4 से ये कटेगा 6 बार, रेशियो बन गया। तो ये अब फॉर्मूला लगाओ। जैसे 5 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एक ऊपर लिख दो इंटू 100। कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वैसे करना चाहें वैसे भी हो जाएगा। जैसे ये 2000 है ना सीपी, और प्रॉफिट कितना है? 400 रुपए का। ये 2000 का सामान 400 में बेच दिया, इंटू 100। तो इसको काटेंगे, ये 3 जीरो कट जाएंगे इसकी, 1 2 3, 4 इसको काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। इसमें क्या है, एक बाइक खरीदता है 26,600 रुपये में, 1400 रुपये इसके रिपेयरिंग पर खर्च करता है। 26,600 यानी कि 600 और 400 कितने हो गए? 1000, 26 और एक 27, यानी कि 27 और एक 28,000 रुपये हो गए। ठीक है। 28,000। और इसको बेचता कितने में? ये 100 रुपये में बेचता है। ठीक है, 100 रुपये में बेचेगा।
अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 12.5%, और ये 12.5% किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो इसका 12.5% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 28,000 का 12.5% निकाल लो, यानी कि 25/2% ये निकाल लो। परसेंटेज निकालेंगे 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये कितनी बार खत्म, यानी कि 140 बार, यानी कि 140 गुणा 25, ये कितना आ जाएगा, यानी कि 25 सत्ता 175, 175 दूनी 350, और एक जीरो ये रही, ये आ जाएगी, यानी कि 3,500 रुपये का इसको प्रॉफिट होता है। ये सीपी हो गया। तो इसका एसपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट है ना वो सीपी में जुड़ जाएगा, यानी कि 28,000 प्लस 3,500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,500, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 28,000, ये क्या हो जाएगा इसका सीपी, ठीक है। 12.5% का इसको प्रॉफिट होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 8 से 9, एक का प्रॉफिट हो गया। तो 8 रेशियो का मान कितना है, 28,000, 9 रेशियो का मान निकाल लो, 9 रेशियो 28 से कितनी बार कटेगा, यानी कि 35 बार, 35 अट्ठा 280 होता है, एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 9 पंजे 45, और 9 तिये 27 और 4 31, और एक जीरो ये आ जाएगी, और एक जीरो ये वाली 31,500, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। जैसे आपने कोई सामान 100 रुपये का है आपका सीपी, ठीक है, सामान का, ठीक है। अब इस पे आप 120% नहीं 20% इस पे एमआरपी लगा देंगे, यानी 20% इसको बढ़ाकर एमआरपी बना देंगे इसकी, ठीक है। फिर इस पे हम डिस्काउंट देंगे, जैसे कि छूट देंगे 20% की, तो ये कितना 80% बचेगा। तो 80% का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108, 92,108, तो ये सीपी हो गया, और यहाँ पे हमें 8 रुपये का फायदा हो गया, यानी 8% का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा एसपी का। एक और समझते हैं, जैसे 100 रुपये कोई सामान है और हमने उसको 110 रुपये मार्क कर दिया, तो ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया, मार्क प्राइस, और इस पे हमने 10% की छूट दी थी, यानी कि 90%, 10% की छूट देंगे तो ये 90% के बराबर हो जाएगा। 90% का मान निकालेंगे, इसका 90% कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा 99, यानी कि यहाँ पे 1 रुपये का 1% का लॉस हो गया, ये 1% का लॉस हो गया, यानी कि ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, सवाल से समझते हैं इसको। जैसे कि ये एक शॉपकीपर है, मार्कअप करता है प्राइस से 40% एबव, 40%, ठीक है। तो इसका 100 मान लेंगे इसको, ठीक है। 40% एबव यानी कि 140 रुपये, ये एमपी हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, ये सी। अब डिस्काउंट देगा 12% का, तो 12% का डिस्काउंट देगा, तो 140, इसको 12% का डिस्काउंट देगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 88/100, ये क्या हो जाएगा इसका एसपी। ये एसपी इसने दिया हुआ है कितना, सोल्ड करता है इसको इतने में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 100, 140 गुणा 88/100, ये ऊपर बन जाएगा बट्टे का 100, बट्टे का 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हमें सीबी निकालना, तो सीबी से इसमें गुणा कर दो, अभी इसका कितना आ जाएगा 14, यानी कि 20 से काट दो, 20 पंजे 100, और 20 सत्ता 140, 7 से काट दो कितनी बार, 7 सत्ते 49, और जीरो, और कितना 7 चौका 28, ठीक है। ये 22 से काटेंगे, 22 तिये 66,
22 दिए 66 और 22 दिए 66, 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 4 से ये 8 बार यानी 8 पंजे 40 और ये वाला 100 की इसकी 2 जीरो आ जाएंगी, 4000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं इसका। इसमें क्या 100% एबव कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का 100 मान लो, 100% एबव यानी 200% का क्या करता है ये मार्कअप करता है। डिस्काउंट देता है 500 रुपये का, ठीक है। पहले यहाँ से देखते हैं प्रॉफिट कितने का है, 75% का। जब ये सी पी है 100 तो इसका एस पी कितना हो जाएगा यानी 75% का प्रॉफिट यानी कि 175। अब यहाँ गैप कितने का आ रहा है 35 का और यहाँ पे कितना है 500 का डिस्काउंट और यहाँ 35 का है तो ये 35 500 के बराबर हो जाएंगे यानी कि 35 डिस्काउंट 500 रुपये का है और यहाँ 35 नहीं सॉरी 25 तो ये 500 के बराबर हो जाएंगे इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो लग जाएंगे यानी 2000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, ये कोई आर्टिकल है, ठीक है, मार्क करता है 75% है। कोई आर्टिकल 100 रुपये मान लो, इसको 75% है वो मार्क कर दिया इसने, फिर X% का डिस्काउंट दे रहा है। इसको हम बाद में देखते हैं, नीचे से पढ़ते हैं इसको। 40% का प्रॉफिट होता है तो ये सी बी है तो एस पी कितना हो जाएगा 40% है वो हो जाएगा इससे एस पी, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंट कितने का आ रहा है 35 का, 35 का डिस्काउंट आ रहा है और ये 35 इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है तो 35 इसका कितना परसेंटेज है 35 175 का कितना परसेंटेज है उतना ही डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी कि 35 पंजे 175 5 से ये 20 हुआ यानी कि 20% का डिस्काउंट है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है। और हाँ किसका पूछा है, इसका पूछा है तो इसका निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे यानी कि इसको 3.5 को हम 7/2 लिखेंगे इंटू 20, 20 सत्ता 140, 140/2 यानी कि 70 इसका राइट आंसर आएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे सवालों के लिए और प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।